आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नैंके के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। नहीं थम रहा शराब माफियाओं और कच्ची शराब का धंधा। जर्जर और बदहाल में डोमिनगढ़ से गाहासाड़ मार्ग का बंधा। शासन के निर्देश पर व्यावसायिक वाहन चालकों का टीकाकरण वृहद पैमाने पर। हिस्ट्री शीटर व टॉप 10 अपराधी अमित पुलिस मुठभेड़ में घायल, एक बदमाश फरार। प्रतापगढ़ में पत्रकार की संदिग्ध मौत को हत्या बता रही स्थानीय पुलिस। गोरखपुर प्रेस क्लब के सदस्यों ने शोक सभा कर सौंपा सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन। भत्ता देने के लिए अब 23,000 दिहाड़ी मजदूरों की हुई डाटा फीडिंग। और मानसून से पहले आई बारिश ने सब्जी की खेती करने वाले किसानों की बढ़ाई मुश्किलें। और अब सत्य घटना विस्तार। अलीगढ़ में अवैध कच्ची शराब से मौतों के बाद मचे यूपी में कोहराम को लेकर जगह जगह गहन चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गोरखपुर जनपद में भी 2 हफ्ते से लगातार शराब माफियाओं के विरुद्ध व अवैध कच्ची शराब के दृष्टिगत सभी थाना क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बावजूद इसके शराब माफिया व तस्कर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। कोराबाड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत कुसमी जंगल के आगे माड़ापार पेट्रोल पंप के सामने नायक कृष्णा स्टोर और जगदीशपुर स्थित करजहां इंडियन पेट्रोल पंप के बगल में खुलेआम अवैध कच्ची शराब बेची जा रही है। यह धंधा सुबह 6 बजे से देर रात तक चलता है। लॉकडाउन के दौरान भी यह धंधा जोरों पर चल रहा था। लाइव विजुअल्स के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरह सुबह 6 बजे से ही शराबी अपने अड्डे पर पहुंचकर भारी मात्रा में शराब का सेवन कर रहे हैं और कुछ लोग शराब का विपणन करते भी देखे गए। आते जाते लोगों को भी इस वजह से परेशानी हो रही है। इस संदर्भ में जब एसपी सिटी को अवगत कराया गया तो आनंद फानंद में उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों से तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। देखिए, शराब के विरुद्ध हम कार्रवाई कर रहे हैं। गुलरिया में भी कुछ दिन पहले हमने छापा मारा था। इसके अतिरिक्त पिछले 1 महीने में लगभग 61 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, 67 अभियोग, और कुल 1330 लीटर शराब को बरामद किया गया है। इसके अतिरिक्त जैसे भी जनता के द्वारा या मुखबिर के द्वारा कोई भी सूचना मिल रही है उस पर हम तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं। और जनता से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि ऐसी कोई भी गतिविधि अगर आपको अपने घर के आसपास कहीं दिखती है तो तत्काल हमें सूचित करें और हम उस पर कार्रवाई करेंगे। मानसून आने से पहले जनपद गोरखपुर के सभी बांधों को मरम्मत करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन जनपद गोरखपुर में डोमिनगढ़ के गाहासाड़ मार्ग का बंधा जर्जर और बदहाल स्थिति में नजर आ रहा है। बंधे पर कई जगह रैट होल्स और रेन कट्स की वजह से खतरा बना हुआ है। बरसात का मौसम आते ही बंधे के किनारे बसे नगरवासी चैन की नींद नहीं सो पाते। गोरखपुर महानगर को नदियों और बाढ़ से सुरक्षित रखने के लिए उत्तर दिशा में बनाए गए बंधों की महत्ता सबसे ज्यादा संवेदनशील है। बरसात की वजह से जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं और बंधे के किनारे की मिट्टी टूटकर गिर जाने से बंधों को नुकसान पहुंचा है। डोमिनगढ़ और घुनघुन कोठा के बीच बसे दर्जनों गाँव राप्ती नदी के किनारे हैं। यहाँ अक्सर बाढ़ की स्थिति बनती है। राप्ती नदी के किनारे बंधे के उत्तर दिशा में बसे हैं 52 गाँव। बाढ़ आने की वजह से इस क्षेत्र में सभी 52 गांव प्रभावित हो जाते हैं। सन 2017 और 2019 में आई बाढ़ के दौरान ग्रामीणों को काफी नुकसान हुआ। इस बंधे की स्थिति को अभी तक सुधारा नहीं गया है, जो आने वाले दिनों में बाढ़ आने पर खतरा बन सकता है। जगह जगह रेड होल्स और रेन कट्स दिखाई दे रहे हैं। और अप्रैल महीने में मिलता था और जून आते आते काम शुरू होता था, बरसात आ जाती थी, पता नहीं चलता था कि काम कहाँ हुआ कहाँ नहीं हुआ। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात जनवरी महीने में पैसा सैंक्शन किया कि बरसात से पहले हम जनता जनार्दन को परियोजना पूरी करके दे सकें, जिससे हमारे किसी भी गांव को कोई तकलीफ ना होने पाए। मुझको बताते हुए खुशी हो रही कि अभी बरसात शुरू नहीं हुई। हम सभी जिलों का दौरा कर रहे हैं, कामों को देख रहे हैं। हमारे साथ आदरणीय सांसद जी भी यहाँ पर हैं और जिस तरीके से काम हुआ वो सब आपके सामने है कि काम पूरा हो चुका है। थोड़ा बहुत जो काम बचा हुआ है जल्दी से जल्दी उसको हम लोग पूरा करेंगे। 2014 और 15 में उत्तर प्रदेश में 15 लाख हेक्टेयर ज़मीन कटी थी, लेकिन 2020 में अगर आपने देखा होगा तो मात्र 12,000 हेक्टेयर ज़मीन उत्तर प्रदेश में कटी। कहाँ 15 लाख, कहाँ 12,000। एक भी जनहानि, धनहानि, पशुहानि किसी प्रकार की नहीं हुई थी। यही संकल्प हम सब लोगों का है
कि बाढ़ से पहले सभी कामों को पूरा करेंगे, जिससे किसी प्रकार की कोई हानि न हो और जनता जनार्दन की सेवा सरकार कर पाए। गढ़ और डून कोठा के बीच में ये गांव है और ये सीधे ये रास्ता निकल गया है 4 लेन पे, वहाँ पे मिल रहा है जमुआड़ पे। लेकिन यह है कि ये 6 मुश्किल से 6-7 महीने हुआ है, लेकिन यह है कि दोनों तरफ से मिट्टी जितनी थी वो सब लगभग यूँ कहिए कि सड़क से सटे जितना, मतलब पक्की सड़क बनी है उसके बगल में जो मिट्टी है सब बह गई है। तो कोई दम है तो नहीं, लेकिन यह है कि ठीक है, देखा जाता है। अच्छा, यहाँ पे कौन सी नदी गुजरती है? और राप्ती रोहिणी। बाढ़ से क्या खतरा है? बाढ़ से यही खतरा है कि जब मिट्टी सब बह जाएगा तो फिर जो है रास्ता वो टूटने का कगार पे रहता है। जरा सा ही भीड़ हो, मतलब पानी का दबाव पड़ेगा तो बंदा टूट जाएगा। कितने गांव प्रभावित होते हैं इससे मिला जुला कर करीब ये आते हैं करीब 52 गांव लगभग। यहाँ से जंगल कौड़िया ब्लॉक के लगभग मिला जुला कर लगभग 52 हाँ प्रभावित होते हैं उससे? हाँ प्रभावित। अच्छा, कभी खतरा हुआ है बाढ़ का? हमेशा खतरा बना रहता है, लेकिन इधर 98 में टूटा था, फिर इसके मतलब 2 साल पहले 2019 में भी वही हाल था। अच्छा, बंधे की स्थिति कैसी है? बंधे की स्थिति बताए तो कि 6-7 महीना हुआ अभी बने हुए, लेकिन है कि मिट्टी सारी बह गई हैं, सड़क बनी हुई है पक्की जिम्मेदार कौन है इधर का? अब जिम्मेदार स्थानीय विधायक है, सांसद हैं, और कौन विधायक और कौन। गोरखपुर में वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए शासन के निर्देश पर व्यावसायिक वाहन चालकों का टीकाकरण वृहद पैमाने पर किया जा रहा है। आपको बता दें कि गोरखपुर जनपद के संभागीय परिवहन विभाग कार्यालय पर ऑटो, ट्रक, बस सहित सभी व्यावसायिक चालकों का टीकाकरण कराया गया। टीकाकरण के पहले दिन 150 चालकों के टीकाकरण कराए गए हैं। इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन श्यामलाल ने बताया कि जो लोग अपने वाहनों का फिटनेस भी कराने आ रहे हैं, उनका भी टीकाकरण कराने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। कोविड-19 की रोकथाम के लिए शासन द्वारा जनपद में जितने भी ऑटो चालक, रिक्शा चालक, चाहे कोई वाहन चालक हो, उनके लिए टीकाकरण अभियान चालू किया गया है, जिसके तहत प्रत्येक दिन 150 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी चालक हैं, चाहे ऑटो रिक्शा हो, चाहे बस चालक हो, चाहे ट्रक चालक, चाहे जो भी हो, दिन भर जो है पब्लिक के बीच में रहते हैं। 6 सवारी से लेकर के 50 सवारी तक ढोने वाले जितने भी चालक हैं, वो पब्लिक के बीच रहते हैं, तो उनको पहले सुरक्षित रहना जरूरी है, ताकि वो दूसरों को भी सुरक्षित कर सकें। इसलिए ये अभियान चलाया जा रहा है और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जितने भी लोग आ रहे हैं, चाहे फिटनेस कराने के लिए, चाहे अपना लाइसेंस बनवाने के लिए, उनको जो है जागरूक करते हुए टीकाकरण का कार्यक्रम चलवाया जा रहा है। और लोगों से ये अनुरोध किया जा रहा है कि आप लोग टीकाकरण लगवाएं तथा अपने परिवार को भी वहां जा कर के ये बताएं कि टीकाकरण कराना कितना आवश्यक है। इस तरह से जो है आज हम लोग कार्य प्रारंभ किए हुए हैं और ये लगातार चलता रहेगा। वहीं टीकाकरण कराने आए एक चालक ने बताया कि सरकार ने हमारे टीकाकरण के बारे में सोचा, यह एक सराहनीय पहल है। ये अच्छी पहल है और बहुत ही अच्छा है। ऐसे लोगों में जागरूकता भी रहेगी और ऑटो चालक सभी लोग आगे आएंगे और वैक्सीन लगवाएंगे। पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर करने वाला गोरखपुर जनपद के टॉप 10 बदमाशों की सूची में शामिल हिस्ट्री शीटर अमित रामगढ़ताल स्थित नौकायन के पास हुए मुठभेड़ में घायल हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी भागने में सफल रहा। पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से एक बाइक और कुछ असलहे बरामद कर उपचार के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बीते सप्ताह गोरखपुर पुलिस और एसटीएफ यूनिट ने आपस में सामंजस्य बनाते हुए जहां मुठभेड़ में 1 लाख रुपए के एक इनामिया बदमाश को ऊपर पहुंचाया है, वहीं 2 अन्य शातिर बदमाशों को आमने सामने की मुठभेड़ में अपनी गिरफ्त में लिया है। आज सुबह रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के मंझरिया निवासी हिस्ट्री शीटर बदमाश अमित का स्थानीय पुलिस से सामना हो गया। पुलिस को देख तत्काल अमित ने फायर झोंक दिया, लेकिन पुलिस टीम ने अपना बचाव करते हुए घेराबंदी शुरू की। कुछ ही देर की जवाबी कार्रवाई में पुलिस की एक गोली हिस्ट्री शीटर अमित के पैर में लगी और वह गिर गया। इसी बीच उसका एक अन्य साथी भागने में सफल रहा।
पुलिस टीम ने ही हिस्ट्री शीटर अमित को पकड़कर पुलिस वैन में बिठाया और अस्पताल में भर्ती कराया। घटना नौकायन के पास की है। पुलिस टीम ने घटनास्थल से 315 बोर का तमंचा, 5 जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद किया है। एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि पकड़ा गया अभियुक्त रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र के मंझरिया बिस्टॉल का रहने वाला है, जबकि इसके दूसरे साथी की भी तलाश की जा रही है। आज दिनांक 13/6/2021 को इंस्पेक्टर रामगढ़ ताल मैं फोर्स आज़ाद नगर तिराहे पर जब चेकिंग कर रहे थे तो उन्हें जरिए मुखबिर एक सूचना मिली कि नौकायान की तरफ 2 बदमाश की एक बड़ी घटना को कारित करने के लिए निकले। इस पर जब वो अपने फोर्स के साथ इधर आए तो दोनों बदमाशों ने इनसे जान लेने की नीयत से फायर किया। इसकी जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में एक गोली लगी है। घटनास्थल से एक अदद 315 बोर तमंचा, एक अदद सीडी डीलक्स मोटरसाइकिल, 3 अदद खोखा और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। एक अभियुक्त जो फरार हो गया है उसके लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन की जा रही है और जो घायल है उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद स्थित कटरा मेदिनीगंज में एक चैनल के पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव रविवार की रात संदिग्ध हाल में मृत पड़े मिले। घटना तब हुई जब वह समाचार कवरेज करके लालगंज से बाइक द्वारा घर लौट रहे थे। उनके सिर पर हल्के से चोट के निशान मिले हैं, लेकिन देर रात तक ये स्पष्ट नहीं हो सका था कि उनकी मौत कैसे हुई। प्रतापगढ़ में पत्रकार की संदिग्ध हत्या के विरोध में आज गोरखपुर जनपद के पत्रकारों ने दुख व्यक्त करते हुए गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब प्रांगण में शोक सभा का आयोजन कर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव को सौंपा। मीडिया से बात करते हुए प्रेस क्लब अध्यक्ष मार्कंडेय मणि त्रिपाठी ने बताया कि स्थानीय पुलिस हत्या को एक्सीडेंट बता रही है, जबकि पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव ने एक दिन पहले ही अपनी हत्या की आशंका जाहिर की थी। सभी को मालूम होगा कि प्रतापगढ़ में एबीपी गंगा के लिए कार्य कर रहे पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है और यह भी इस नाते ज़्यादा गंभीर विषय है कि सुलभ शराब व्यवसायियों के, शराब माफियाओं के खिलाफ खबर उन्होंने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और चैनल पे गंभीरता के साथ दिखाया था। उनको लगातार धमकी मिल रही थी। इस संदर्भ में उन्होंने एसपी प्रतापगढ़ से संपर्क किया, वहाँ से उनको कोई आश्वासन नहीं मिला तो एडीजी प्रयागराज से किया, एक दिन पहले लिखित रूप से किया और उनकी जान को खतरा था। ना अधिकारियों द्वारा कोई सुरक्षा दिलाई गई और ना इसको गंभीरता से लिया गया। अगले दिन वह मृत अवस्था में पाए जाते हैं, तो निश्चित तौर पे यह पत्रकारों पे हमला है। हमारी मांग है, जैसा कि हमने जो है मुख्यमंत्री जी को एक पत्रक भेजा है, इसमें हम लोगों ने डिमांड किया है कि पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव के मौत की जांच हो या न्यायिक हो, वह शासन स्तर पे हो, एक निष्पक्ष जांच हो। दूसरी हमारी मांग यह है कि ऐसे मामले में, पत्रकारों के मामलों में अगर यह इस तरह से कर रहे हैं अधिकारी, तो बाकी जनता का पता नहीं क्या करते होंगे। ऐसे एसपी और एडीजी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, वहाँ से हटाया जाए, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने पत्रकारों द्वारा दिए गए ज्ञापन को प्रदेश सरकार तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया। तो प्रतापगढ़ में एक पत्रकार के हत्याकांड को लेकर यहाँ के प्रेस क्लब के जो अध्यक्ष हैं, उनके जो और पदाधिकारी उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए संबोधित है, तो ज्ञापन ले लिया गया है और नियमानुसार उसको भिजवा दिया जाएगा। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान रोज कमाने खाने वाले दैनिक मजदूरों को जिनका रोजगार प्रभावित हुआ है, उनके लिए शासन के निर्देशानुसार विकास भवन में डाटा फीडिंग का कार्य शुरू हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत अध्यक्ष के अंतर्गत ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन्हें लाभान्वित किया जाएगा। अब तक लगभग 23,000 लोगों की डाटा फीडिंग हो चुकी है, जबकि 18,000 डाटा फीडिंग होनी बाकी है। लॉकडाउन से प्रभावित ठेला, खोमचा, रेहड़ी, नाई, धोबी, मोची, छोटी मिठाई की दुकान वाले, दिहाड़ी मजदूर या अन्य कोई गरीब व्यक्ति हो, ऐसे लोगों का भत्ता के लिए 1,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदेश सरकार दे रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि डाटा फीडिंग का कार्य कंप्लीट होते ही अगले हफ्ते से यह धनराशि आवंटित कर दी जाएगी। इस संबंध में जिला पंचायत अधिकारी हिमांशु शेखर ने जानकारी देते हुए बताया कि यह डाटा हमारे ग्रामीण टीम द्वारा निरंतर भेजा जा रहा है। इस शासन के मंशा के अनुसार
जो भी कोरोना काल में जो दैनिक जीविकोपार्जन करने वाले व्यक्ति थे वो उनका रोज़गार कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ था। तो शासन की तरफ से दिशा निर्देश आया था कि ऐसे ठेला वाले, रेहड़ी वाले या जो पटरी दुकानदार हैं, इसके अलावा नाई है, मोची है या ऐसे हलवाई जो GST नहीं देते हैं, इस तरह का कोई धोबी है या कोई दिहाड़ी मजदूर है, इस तरह या अन्य कोई गरीब व्यक्ति है, ऐसे लोगों को भरण पोषण भत्ता के तौर पे अभी 1000 रुपया देने का शासन की तरफ से निर्देश आया है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लोगों की खोज करके उसका डेटा जो राहत पोर्टल में फीड करने की जिम्मेदारी जिला पंचायत अधिकारी को मिली है। उसके नोडल अधिकारी जिला पंचायत अधिकारी हैं। तो उसी के शासन के निर्देश के क्रम में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये डेटा हम लोग फीड करा रहे हैं, इस डेटा को फीड कराया जा रहा है। अभी तक हम लोगों ने लगभग 23,000 डेटा फीड करा दिया है ऐसे लोगों के, और अभी हमारे पास लगभग 18,000 डेटा और आए हुए हैं विभिन्न ग्राम पंचायतों से। इसे हम लगभग 300 व्यक्तियों की टीम लगा करके इसे लगातार, जो कि आज रविवार को भी देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसको फीड कराया जा रहा है ताकि इसे वापस आगे ADMFR के पोर्टल पे भेजा जाए और फिर इसे जो भी लाभार्थी हैं, जो पात्र हैं, उनको धनराशि मिल जाए। जून के अंतिम सप्ताह में आने वाले मानसून के पहले ही दस्तक देने से सब्जियों की खेती करने वाले किसानों के लिए मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। किसान सब्जियों के खराब होने की वजह से परेशान हैं। सब्जियां बारिश की वजह से सड़ जा रही हैं। धान के बीज पड़ने के 10 से 15 दिन के बाद इस बारिश की जरूरत होती है, लेकिन अभी से बारिश शुरू होने से धान के बीज के सड़ने का खतरा बढ़ गया है। जून के अंतिम सप्ताह में आने वाले मानसून के पहले ही दस्तक दे देने से सब्जी की खेती करने वाले किसानों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। किसान सब्जियों के खराब होने की वजह से परेशान हैं। सब्जियां बारिश की वजह से सड़ जा रही हैं। धान के बीज पड़ने के 10-15 दिन बाद इस बारिश की ज़रूरत होती है, लेकिन अभी से बारिश शुरू होने से धान के बीज के सड़ जाने का खतरा बढ़ गया है। गोरखपुर के उत्तरी कोलिया गाँव के रहने वाले सोमई सब्जी व्यापारी बताते हैं कि सब्जियों के लिए इस समय बारिश सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाली है। खेतों में बारिश का पानी लगेगा तो सब्जियां सड़ गल जा रही हैं। ऐसे में सब्जी की खेती करने वाले किसानों के लिए मुश्किल भरे दिन हैं। उत्तरी कोलिया गांव की रहने वाली राजवंती के पास खेत है, वे खेती नहीं कर पा रही। परिवार के लोग खेती करते हैं। वे बताते हैं कि इस समय बारिश से खेतों को नुकसान पहुँचने का खतरा रहता है। बारिश होगी तो नुकसान होगा। ये बाबू नुकसान होला, कहने का मतलब अब बारिश बरसी तो तोड़ खा जाए 15-20 दिन के बाद, तब जाके थोड़ बहुत नीक से लगी। आ एक बाद देखा धान उन बोआ नहीं पावला, बाढ़ आ जाला। गोरखपुर के उत्तरी कोलिया गांव के रहने वाले किसान नागेंद्र यादव बताते हैं कि वे धान और गेहूं बोते हैं। फसल तैयार नहीं हुआ है इस बार, इसलिए नुकसान का सवाल नहीं है, लेकिन अभी बीज बोया गया है। ऐसे में बारिश होगी तो बीज के गलने का खतरा अधिक है। अभी तो 10-12 दिन हुआ जरिए डालने। ये थी अब तक की खबरें। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इस संग में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।